कुछ लोग कहते भगवान मिलते नहीं, परमात्मा कृपा नहीं करते, हनुमान दादा दया नहीं करते। अरे पागलो, ये हमारा तुम्हारा हाल है। हम मोह बंधन की रस्सी से मन को खोलते नहीं है तो भगवान के दर पर दौड़े चले जाते, इसलिए भगवान मिलता नहीं है। संसार के बंधन की रस्सी को खोले तो भगवान मिले। अब प्रश्न उठता है कि बंधन कौन खोले? ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है। खुद से बंधन खोलना तो बड़ा कठिन है। खुद से बंधन ही खोल लेते तो हम ही खोल लेते। एक चेला और था, उसका नाम चंगीलाल, वो भी नागपुर का। वो गुरुजी के पास गया, बरसात का मौसम। गुरुजी ने कहा चेला जरा बाहर देख कर आओ, बारिश बंद हुई कि नहीं हुई। और वो था आलसी चंगीलाल। बोला गुरुजी हम काहे को बाहर जाएं, अभी अभी बिल्ली अंदर आई है, हाथ घुमा के देख लो, गीली हो तो समझ जाना, हो रही सूखी हो तो समझ जाना बंद हो गई। गुरुजी बोले बड़े आलसी हो, बड़े पागल हो, चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, वो गाय ना पानी में बंधी हुई है, एक काम करो गाय का बंधन खोलकर दूसरी जगह बांध दो छाया में, ताकि गीली ना हो। चेला भी नागपुर का था, हाथ जोड़ करके बोला गुरुजी बंधन से खोलने का काम हमारे जैसे जीवों का नहीं है, आप जैसे महापुरुषों का है? तो बंधन से खुले कौन? भैया हम संसार के बंधनों से खोलने के चक्कर में व्यर्थ प्रयत्न ना करें। मेरे पागलों, संसार के बंधनों से बचने का एक रास्ता है। पूछो क्या? बोलो बोलो। भगवान की शरणागति, सरेंडर हो जाओ, भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने आराध्य के प्रति समर्पित हो जाओ, अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाओ और फिर उनसे कहो मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हमारा जीवन आपके हवाले है, चाहे तार दो और चाहे मार दो। अब चाहे पार उतारो प्रभु अथवा फिर मार दो, आपके हाथ में है, हम तो आपके दास हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो जहां अहम कर्ता न मन्यते, अहम करने का भाव शून्य होगा, वहीं भक्ति प्रकट हो जाएगी। क्या प्रकट हो जाएगी? देखो सीढ़ियां जानते हो, सीढ़ियां तो जानते हो ना? हाँ, तो सीढ़ियां के दो उपयोग हैं, एक चढ़ सकते, एक उतर सकते। बोलो हाँ या ना? तो जो ताकतवर लोग होते हैं वो चढ़ते हैं और जो ऊपर पहुंच जाते वो उतरते हैं। तो हम लोग नीचे खड़े, भगवान है छत पर, बीच में लगी सीढ़ियां। सीढ़ियां क्या है? ज्ञान, वैराग, जप, तप, ध्यान, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये सीढ़ियां हैं। हम कामी क्रोधी जीव हैं, हम चढ़ ना सके तो दोनों बाहें उठाकर भगवान से कहें प्रभु हम चढ़ तो नहीं सकते पर आप उतर तो सकते हो, आप उतर करके आ जाओ, हमारी बाहें पकड़ लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो पागलो, भगवान खोजने से नहीं मिलते, कैसे मिलेंगे? खो जाने से। कैसे मिलेंगे? उनमें तल्लीन हो जाओगे। तो जैसे भैया, जैसे अभी ये दशहरा आता, दशहरा पे लोग पोस्ट डालते, अंदर के रावण को मारो, रावण को मारो, बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो कुछ लोग कहते अंदर के रावण को मारो। हमसे भी एक सज्जन ने कहा अंदर के रावण को मारने की कृपा करो। हमने थोड़ा उल्टा जवाब दिया, वो चौंक गया। हमने कहा अंदर के रावण को मत मारो। बोले फिर? हमने कहा अंदर के राम को जगाओ। किसको जगाओ? राम को। राम जगे कि रावण अपने आप मर जाएगा। इसलिए हमको रावण को मारने की आवश्यकता कोई भैया, कोई कुविचार है, कोई गलत आदत है, कोई दुर्जनता है अंदर, उसको हटाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता को प्रकट करने की आवश्यकता है, सुविचार को लाने की आवश्यकता है। हमको दुर्जनता के पीछे पड़ने की आवश्यकता
नहीं है। कोई भला बुरा कह रहा तो जवाब देने की आवश्यकता नहीं, अच्छे काम करते रहने की आवश्यकता है। हम शब्दों से जवाब देंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा, और करके जवाब देंगे, कर्तव्य करके जवाब देंगे तो फिर बोलने वाले के मुंह भी बंद हो जाएंगे और हम सही भी सिद्ध हो जाएंगे। बोलो सीताराम। इसलिए भगवान में खो जाने का अर्थ है अहम कर्ता न मन्यते, अपने आप को शून्य मानो, हम कुछ भी नहीं है और सच में कुछ भी नहीं है। हम तो साधन हैं, भगवान साध्य हैं। हम लोग हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या है? बोलो बोलो बोलो, जरा जोर से बोलो। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता? ये वाद्य यंत्र, तबला, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट नंबर 1 के हैं, कंपनी के हैं, क्वालिटी के हैं, माइक चालू है, पर छोड़ दिया जाए तो क्या बजेंगे? कोई बजाए ना तो क्या बजेंगे? बोलो बोलो बोलो। इंस्ट्रूमेंट कब बजेंगे? जब कोई बजाएगा। वैसे ही हम लोग भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, भगवान बजा रहे हैं तो हम लोग बज रहे हैं। इसलिए खुद को ही भगवान मत मानो, इंस्ट्रूमेंट मानो। अहम शून्य करो, हम कुछ भी। हनुमान जी क्या कह रहे? गोस्वामी जी की वाणी से हनुमान जी यही तो कह रहे राम जी से सुंदर कांड में। क्या कह रहे? लंका में राम नाम का पताका फहराने के बाद भी कह रहे सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथे न कछु मोहि प्रभुता। प्रभु, ये आपका प्रताप है, हमारा प्रताप नहीं है। आपके प्रताप के कारण हम हैं, हम अपने प्रताप के कारण। अच्छा, हम मान लें कि हम बहुत अच्छे कथा व्यास हैं, भगवान को कुछ नहीं करना, एक माइंड का तार ढीला करना है। लो गुरुजी पागल हो गए, तो जो तुम हाथ जोड़कर बैठे हो तुम ही टमाटर फेंक के मारे हुए। हाँ, और जैसे कुछ लोग हमारी फोटो बैनर लेकर मुर्दाबाद कर रहे, तुम भी करोगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, ईगो के तीसरे के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में, आजकल ना सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया, और सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में, किसी तीसरे के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती। हमारी प्रार्थना है, प्रत्येक गृहस्थियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके किसी तीसरे के कारण तुम अपना जीवन बर्बाद मत करना। कोई काम नहीं आएगा जब तक तुम्हारा रूप है, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, तब तक तीसरे काम आएंगे, फिर कोई काम नहीं आएगा। काम तो तुम्हारे पत्नी पति के लिए काम आएगी और पति पत्नी के लिए काम आएंगे। इसलिए विनम्र रहना, झुकना, ये हनुमान जी से सीखो ना। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता। हुआ क्या? भयं परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे हो गए, और छोटे हुए और घर घर हनुमान जी गए। किसी ने पूछा क्यों जा रहे? हनुमान जी बोले चंदा भी तो घर घर से आया है, जिनके घर से चंदा आया है तो प्रसाद भी तो पहुंचाना पड़ेगा। तो किसी ने कहा क्या प्रसाद पहुंचाओगे? बोले जैसा चंदा आया वैसा प्रसाद पहुंचाएंगे। एक एक घर हनुमान जी गए आग लगाने। अच्छा, आग तो लगाई सो तो ठीक है, एक घर छोड़ दिया तो जो सेना साथ चल रही थी, राक्षस जिनके घर जल रहे थे, उन्होंने हनुमान जी को टोका कि पूरी लंका जल गई, एक घर रह गया। हनुमान जी बोले कौन सा नंबर? बोले 108। हनुमान जी बोले किसका है? बोले विभीषण का। हनुमान जी बोले चेक करो इनके घर से चंदा आया। राक्षस बोले इन्होंने ना घी दिया, ना तेल, ना कपड़ा। हनुमान जी बोले जब इन्होंने चंदा नहीं दिया तो यज्ञ का प्रसाद भी नहीं मिलेगा।
आओ आओ, जो चंदा देगा उसी को प्रसाद मिलेगा। और हमें खबर लगी, हमारी समिति ने बताया, बागेश्वर समिति मंडल, बागेश्वर मंडल नागपुर ने, कि यहाँ पर भी यज्ञ हो रही है, नागपुर में भी यज्ञ हो रही है। बहुत दिव्यता के साथ यहाँ भी ब्राह्मण बैठे यज्ञ कर रहे हैं, हवन चल रहा, हनुमत महायज्ञ हो रही है। तो सुबह आप परिक्रमा भी लगाया करो, दिन में आकर शाम को कथा में बैठ जाया करो, तो कथा भी सुना करो। हनुमान जी पूरी लंका को जला रहे, कैसे जलाए एक लाइन से सुना के, और आज की कथा विश्राम करके कल समय पर फिर 6 बजे आ जाएंगे। लंका कैसे जला रहे हनुमान जी सुनो। उलट पलट लंका सब जा, परा कपि सिंधु मझारी, परा कपि सिंधु। हनुमान जी उल्टा पलटा करके लंका को जला रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। नारियल लेकर कौन कौन आया? अर्जी वाला नारियल निकाल लो। जो नारियल लेके नहीं आए कल लेके आ जाना। 5 दिन की कथा में 5वें दिन नारियल लाना है। ये 5वें दिन नारियल और हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने मुख्य दरवाजे पर, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में बांध देना। कोई भी अलाय बलाय तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। आज जो नहीं ला पाए कल ले आना, लाल रंग के कपड़ा में। नारियल को हाथ में ले लो। जिनके पास नारियल नहीं है वो दोनों हाथ जोड़ लो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। नारियल को सिर पर रख लें। यह नारियल में जो भी आप अर्जी लेकर आए हो वो मन ही मन बोलो। बहुत ही प्रभावी उपाय है। जो भी भगत जिनका पर्चा नहीं बन पाता वो कथा पंडाल में आकर परिवार सहित, बच्चों सहित बैठकर नारियल को लेकर के कथा सुनते हैं और कथा के बाद में यह उपाय करते हैं। हनुमान चालीसा वाला अचूक उपाय करते हैं। इस उपाय के प्रभाव से बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता, अर्जी पूरी हो जाती। पर घर के द्वार पर इसको बांधना पड़ता है। बड़ा प्रभावी उपाय है। मनी मन प्रणाम करके अब हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाल लें। जिनके पास हनुमान चालीसा नहीं है वो मोबाइल से पढ़ सकते हैं। कल ले करके आएँ, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व है। उसमें लिखा जो यह पढ़े, पढ़ने का बड़ा महत्व है। एक बार जोरदार ताली बजा के हमारी समिति को धन्यवाद दो। हमारे तीनों यजमानों को धन्यवाद दो। इन्होंने भी बहुत सेवा की। जैन साहब, अग्रवाल जी, पांडे जी, हर्ष भैया ने भी, और पांडे जी ने भी, और जैन साहब ने भी बहुत सेवा की। इनको भी जोरदार ताली बजा के समिति के सदस्य जिन्होंने ये अभूतपूर्व कार्य किया है, इनके कारण हम नागपुर आ गए। लेकिन अब नागपुर हम आते रहेंगे। हाँ, तो कब दरबार लगना है? बोलो 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 बोलो। 28 तारीख को दीक्षा समारोह है, 29 को दरबार है, और गुरुजी से आज्ञा लेंगे तो 30 को भी लगाएंगे। कल कितने बजे आना है? 5, 5:30 बजे आ जाना, ठीक है? कितने बजे? 5, 5:30 पे आ जाना। हम 5:30, 6 के बीच में हर हाल में आ जाएंगे। कल की कथा भी, फिर परसों, ऐसे 5 दिन तक। कल कौन कौन नहीं आएगा हाथ उठाओ। जो नहीं आएगा। अच्छा, आएगा कौन कौन?